एक बार हाथ खड़ा करेंगे? क्या बात है, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब करता था और जॉब करते करते मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे, इच्छाएं खूब बड़ी बड़ी थी। आप लोगों में सपने हैं क्या? यस। कितने लोगों में सपने हैं? एक बार हाथ खड़ा करो जरा, मैं देखूं किस किस के सपने मर गए हैं। सपने हैं क्या? यस। क्या बात है, सबके सपने हैं। यस। सपनों के बारे में एक बात बोली जाती है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अपने वाला कौन सा सपना है? सोने नहीं, सोने के बाद वाला तो नहीं है ना। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वो रवि पांडे टेक्निकल, मैं भी टेक्निकल बनूंगा, लेकिन काम करना पड़े तो फिर काम नहीं करूंगा। तो टेक्निकल आएगा क्या? टेक्निकल चाहिए? लाख रुपया महीने का चाहिए? तो एक वो शेर बोलते हैं ना कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए सीने में, तो वो आग लगानी पड़ेगी। बोलो तैयार हो क्या? अच्छा, ट्रेन का इंजन आप लोगों ने देखा? कितने डिब्बों को खींच लेता? 50, 60, 70, 80 डिब्बों को खींच लेता। खींचता कि नहीं खींचता? इंजन में दम होगा तो डिब्बे पीछे पीछे जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन इंजन को पहले खुद का धुआं निकालना पड़ता है। तो अगर आप अपना धुआं निकालने के लिए तैयार हो तो हम आगे बढ़े। तैयार हो? कि वो अभी बोल रहे थे ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी। तो आप मेहनती लोग हो? क्या आप मजबूत हो? अगर आप मजबूत हो तो अपना हाथ उठा के ऊपर कहेंगे यस। क्या आप मजबूत हैं? ऊपर लेके जाएं। और यस जो हो आपकी मर्दों वाली होनी चाहिए। महिलाएं, मतलब लक्ष्मी भाई भी मर्द थी। मजबूत शब्दों में क्या आप मजबूत हैं? मजबूत हैं? मजबूर हैं? मजबूर नहीं बनना, क्या बनना है? महान बनना है, मजबूत बनना है। क्या बनना है साहब? मजबूत बनना है। पंजाब में कहावत है, कौन चढ़दे सूरज नू सलामा, डूबदे नू कौन पुछदा। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? गढ़वाली में ट्रांसलेट करूं? गढ़वाली में मेरे को एक शब्द आता है और शब्द का नाम है गढ़वाली। इससे ज्यादा कुछ नहीं बस। और मतलब ये है कि उगते हुए सूरज को सल्यूट, मतलब प्रोग्रेस करने वालों के पीछे दुनिया है, फेलियर को कोई नहीं पूछता। अगर आप प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया आपकी पूजा भी करना चाहती है। आपकी पूजा करना चाहती है साहब दुनिया। ऐसे ऐसे लोग जब स्टेज पे मैं देख रहा था और जब मैंने उनका पिछला बैकग्राउंड देखा तो कुछ भी नहीं था, और आज वो सितारे बन चुके। मैं अपनी बात बोलूं तो एक साइकिल थी मेरे पास साहब, साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, ये उसकी माइलेज। लेकिन सपने थे, खूब ऊंचे ऊंचे सपने थे। सपने थे कि मेरे पास कार आएगी। गर्मियों में खूब गर्मी लगती थी जब फील्ड में निकलते थे, सर्दियों में खूब ठंड लगती थी जब फील्ड में निकलते थे, बारिश में बारिश लगती थी, उस समय सपने लेते थे कि एक दिन गुलाटी साहब की कार आएगी। सपने लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए। आमिर खान से लगान पिक्चर में एक व्यक्ति ने कहा कि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, तो आमिर खान का जवाब था, हाँ हम सपना देखत हैं और सपने उन्हीं के साकार होवत हैं जो सपना देखते हैं। जो लोग सपने देखते ही नहीं उनके सपने पूरे चांस ही नहीं है। सपने लेता था कि कार आएगी, बोलता रहता था कार आएगी कार आएगी, और मैं फील्ड में काम करता था, मेहनत करता था। घर पे जब पहुंचता था तो मैं बोलता था माँ को कि एक दिन कार आएगी कार, और मैं बोलता रहता था कार आएगी कार आएगी, और माँ मेरी जो है वो नजर उतारती थी ऐसे। ये ऐसे ही बोलता रहता है, ज्यादा है नजर उतार। माँ तो माँ होती है ना, तो नजर उतारती थी कि ज्यादा नहीं बोलना, मतलब जितनी चादर है उतने पैर पसारो, है ना।
धीरूभाई जब अगर आपने पढ़ी है तो धीरूभाई अंबानी ने लिखा है उसमें कि जब मैं बोलता था कि मैं ये लूंगा मैं वो लूंगा, तो पिताजी हमारे बोलते थे कि जितने चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। तो धीरूभाई का जवाब ये था कि मुझे पैर पसारने दो, चादर मैं अपने आप डिजाइन कर लूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे पैर पसारने दो, चादर मैं अपने आप डिजाइन कर लूंगा साहब। और आप लोगों को भी मैं एक चीज बोल देता हूँ, आरसीएम बिजनेस का साथ है तो डरने की क्या बात है। एक मजबूत सिस्टम के साथ आप जुड़े हो साहब, एक मजबूत सिस्टम है, मजबूत एलओएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आप सब साथियों की बहुत मजबूत है और आप खुद भी मजबूत हैं, क्योंकि इंजन धुआं छोड़ता है, आप खुद हैं। और धुआं किसका निकलेगा? इंजन। तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना। जब लोगों को समझाने जाओगे तो लोग आपको समझाएंगे। यस। समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं? यस। मैं भी जब जाता था तो खूब लोग समझा देते थे, वो कंपनी आई थी, वो आई थी, वो लुट गया, वो बर्बाद हो गया, एक का घर बिक गया, कि घरवाली भाग गई, एक का ट्रैक्टर बिक गया, कि ये हो गया। अलग अलग लैंग्वेज में समझा देते लोग। अंकल टाइप के आदमी मिलते, बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? यस। समझा देते। क्या आपको भी लोग समझा रहे हैं? यस। क्या आप समझाने जाते हो, लोग आपको समझाते हैं सर? यस। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो साहब। लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया नानक ईसा होके चले गए। यस। क्या किसी ने लोगों को बख्शा? नो। संतोषी जी, अगर अगले 2 मिनट आपने और बात की तो हम आपकी सीट चेंज कर देंगे, क्योंकि पूरे हॉल में सिर्फ आप ही बात कर रहे हो। कहाँ थे हम? लोगों ने समझा दिया। मुझे याद है कि मैं कहाँ था। मैं आपको याद दिलवाना चाहता था कि हम कहाँ थे। यस। लोग किसी को नहीं छोड़ते साहब, बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया नानक ईसा को लोगों ने नहीं छोड़ा नो, नहीं छोड़ा था। अब पूरा दिन खाली रहो, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली घर पे बैठे रहो, लोग बोलेंगे निकम्मा है, नकारा है, निठल्ला है सारा दिन। यस। अब पूरा दिन काम करो साहब, महीना काम करो, पूरा साल कड़ी मेहनत करो, लोग फिर भी कहेंगे 99 के चक्करों में है, यस। नोटों के चक्कर में है। लोग छोड़ने वाले नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम। यस। लोग छोड़ने वाले नहीं है साहब, तो इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आर यू रेडी? लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना। यस। उनको बजने दो और अपना काम करते चलो। बोलो रेडी हो क्या? यस। उनको बजने दो, अपना काम करते चलो और एक डिसीजन लो, एक निर्णय लो साहब। जिंदगी में बड़े बड़े काम निर्णय लेने के बाद ही होते हैं। निर्णय लीजिए कि मैं आम नहीं रहूंगा, मैं खास बनूंगा। यस। वादा करते हो? यस। कसम खाते हो? यस। कितने लोग वादा करते हैं? हाथ खड़ा करो। कसम खाते हैं? यस। किसकी? अपनी। मैं पंजाब में भी दे रहा था एक प्रोग्राम, मैंने पूछा कि कसम खाते हो? लोग कहते यस। मैंने कहा किसकी? कहते तेरी। मैंने कहा चलो तुम्हारा जाना कुछ नहीं, मेरा रहना कुछ। मान लो जो है ना कुछ गड़बड़ हुई, तुमने की तो हमारा तो मामला नहीं पड़ेगा। कमिटमेंट किसके साथ करोगे? अपने आप से। किसके साथ सर? अपने आप से। लोग नेगेटिव करेंगे, लोग बोलेंगे कुछ नहीं है, बकवास है, तो छोड़ दोगे? नो। एक सपना अपने भीतर रखना, अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उस ड्रीम के लिए साहब जान लड़ा देना। ये आरसीएम बिजनेस को आपको वो भी देगा जो अभी आपने सोचा भी नहीं। यस। ऐसी हालात थे साहब हमारे कि 50 रुपए का सामान खरीदने से पहले 500 बार सोचा करते थे। आज 50,000 का खरीदने के लिए 1 मिनट नहीं सोचते। यस। इस बिजनेस की अगर मैं
विजन की बात करूं तो दुनिया का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है साहब, बहुत बेहतरीन। कल रात को मैं अपनी ससुराल में था। ससुराल का नाम आते ही सब, ससुराल में मैं था। मेरे साधु साहब, साधु समझते होंगे? यस यस। मतलब टीन की फैक्ट्री के वो जो साधु साहब हमारे बैठे, बहुत मतलब अच्छी मोटी पार्टी है साहब। मोटी पार्टी की जब बातें सुनी तो लगने लगा कि प्रमोद बिल्कुल सही जगह पे है। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट साहब, ट्रैक्टरों की और ट्रकों की एजेंसियां, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट साहब। यस। और उसके बाद उस व्यक्ति की स्टेटमेंट थी कि हालात खस्ता है। यस। हालात क्या है साहब? खस्ता है। खस्ता है। और अपने यहाँ पे 50 लाख रुपए प्रति माह, कितना बोला मैंने? 50 लाख रुपए। क्या आप अपने आसपास के किसी पड़ोसी को जानते हो जो 50 लाख रुपए महीने का कमाता हो? नो। बोलो, जानते हो तो बोलो भाई। नो। जानते हो? नो। अगर जानते भी होगे तो थोड़ा सा पिक्चर उसकी अपने दिमाग के अंदर लेके आओ। रात को जब सोता होगा तो सोने से पहले 2-3 गोलियां नींद की खाता होगा। यस। 2-3 गोलियां नींद की खाता होगा साहब, और रात को सोए सोए उठ जाता होगा कि फला फैक्ट्री में आग तो नहीं लग गई। यस। लेकिन आरसीएम बिजनेस में 50 लाख रुपए प्रति माह, रवि शर्मा की मैं बात कर रहा हूं। यस। एक महीने का कितना? 50 लाख। रवि शर्मा ने वो मेहनत नहीं की साहब। ओपी शर्मा साहब, उनके पिताजी ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट, जींद के अंदर एक मीटिंग लेने के लिए आए। लाल बत्ती मिली हुई साहब, सरकार की तरफ से बंगला मिला हुआ उनको। 2002 की बात है, 50,000 रुपया कमाते थे, सरकारी मुलाजिम थे साहब। मैंने मीटिंग के बाद ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब हम तो 2-4-5 हजार रुपए कमाने वाले आदमी हैं, हमें तो मान लिया कि जरूरत है इस बिजनेस की, आप तो ऑलरेडी हजारों कमा रहे हो, ऑलरेडी आपके पास में गाड़ी है, ऑलरेडी आपके पास बंगला है। जैसे अभी सुषमा बिष्ट जी बोल रहे थे कि परिवार के बोलते हैं कि सब कुछ तो है ना, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपके पास तो सब कुछ तो है ना। तो रवि शर्मा साहब के पिताजी माननीय ओपी शर्मा साहब की जो स्टेटमेंट थी वो मैं आपको बताऊं साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उससे। ओपी शर्मा साहब की स्टेटमेंट ये थी कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक ज्वाइंट डायरेक्टर की कुर्सी मेरे नीचे है। जैसे ही मुझे कुछ हुआ तो ज्वाइंट डायरेक्टर का पैसा 1 रुपया नहीं आता। यस। और ये बिजनेस मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? नेटवर्क। ये बिजनेस मैं अपने लिए नहीं, किसके लिए कर रहा हूं? अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। और आज रवि सर के नाम पे 1 महीने का 50-50 लाख रुपया। यस। 2 बिजनेस। ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपको विरासत से क्या मिला है, अहमियत ये बात रखती है कि आप विरासत के लिए क्या छोड़ कर जाए। यस। ये है मेन पॉइंट। क्या आप विरासत के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हो? यस। क्या? बंगलो, गाड़ियां, बंगले, आरसीएम छोड़ के जाना चाहते हो? आरसीएम में टर्मिनेट आईडी छोड़ के जाओगे क्या? क्या जब छोड़ के जाओगे आरसीएम में? आरसीएम में रूबी स्टार, डायमंड, ये छोड़ के जाओ। ओके? यस। लक्ष्य बना रखा है? यस। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। यस। अगर आपने लक्ष्य बना के चल, सबसे पहला काम क्या करना है साहब? लक्ष्य बनाना है। सबसे पहला काम क्या है? लक्ष्य बनाना। इस महीने का भी लक्ष्य तैयार करो। आप बिगिनर बने, स्टार्टर बने, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोयल्टी, टेक्निकल बने, ओके। विजेता वो नहीं होता जो एक बार जीतता है। मेरी नजर में विजेता वो है जो बार बार जीतता है। यस। आप बिगिनर बने, इस महीने उस बिगिनर को मेंटेन करो साहब। आप स्टार्टर बने, मेंटेन कीजिए। आप ओपनर बने, ईगल, रनर, विनर, रोयल्टी बने, आप मेंटेन कीजिए साहब। अपना दम दिखाइए, अपना जोर लगाइए, क्योंकि आप कौन है? लीडर। कौन है साहब आप? इंजन। धुआं आपको निकलेगा। या तो आप निकाल लोगे, नहीं हम निकलवा देंगे।
दोनों निकालने के लिए तैयार हो क्या? यस धुआं तो निकालना पड़ेगा। क्योंकि बिना कुछ किए जय जय कार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अगर मेहनती इंसान है तो डेफिनेटली आपके पास में परिणाम बेहतरीन से बेहतरीन आने वाले हैं। कंपनी शानदार, बिजनेस शानदार, कंसेप्ट शानदार। एमएलएम का फ्यूचर इतना शानदार है साहब, इतना शानदार है। 5 साल आप रुक जाओ, 8 स्टैंडर्ड से 8 क्लास से आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है बच्चों को पढ़ाई जाने लग जाएगी स्कूल के अंदर साहब। यस अभी मैं आपको रिसेंटली पिछले महीने की बात बताऊं, मेरी बेटी 10th में है, उसका एक सब्जेक्ट है आईटी का। आईटी का सब्जेक्ट है, आईटी का वो सब्जेक्ट जो है मैडम उनकी पढ़ा रही थी, उसमें एक चैप्टर था एंटरप्रेन्योर का। और मैडम ने पूछा बच्चों से, क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? यस पूरी क्लास साइलेंट थी। बेटी मेरी बोली पापा, मैं खड़ी हुई और मैंने बोला कि मैं जानती हूं। तो मैडम ने पूछा किसको जानती हो? तो बच्ची ने जवाब दिया कि मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। यस आप कोई छोटी मोटी एक्टिविटी के साथ नहीं जुड़े हुए सर। यस आपके नाम की एजुकेशन स्कूलों के अंदर दी जाने लगी है। यस ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है साहब, ये जिंदगियां बिल्ड करने का सिस्टम है साहब। यस करोड़ों रुपया साडू लगा के उसके बाद भी हालात खस्ता बोल रहा है। Yes. जीरो लगाए, दुन्नी नहीं लगाई साहब, दुन्नी नहीं लगाई। महीने में 12-15 सेमिनार लेता हूं, ऐसे ही जाता हूं अलग अलग जगह पे। आज यहाँ खड़ा हूं, कल अगस्तमुनि हूं, 14 तारीख रांची हूं, 15 रामगढ़ हूं, 16 को गया हूं, 17 को सीतामढ़ी जहां सीता माता समाई थी वहां हूं। जाता हूं, ऐसी बातें करके आ जाता हूं। 12-15 दिन काम करता हूं महीने में, बाकी दिन रिलैक्स हूं। घर है, टाइम है, पैसा है, पत्नी है, बेड मेरे पास। जिंदगी चाहिए क्या? यस लाइफ चाहिए, यस जिंदगी में मजे चाहिए सर, यस एंजॉय चाहिए साहब। यस तो क्या करो, काम 2 बता देता हूं आपको। यस फिक्की और केपीएमजी की स्टेटमेंट बता देता हूं साहब। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है ये 2025 तक। Yes. कितने की? 64,000 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है 2025 तक। 60% से ज्यादा संख्या किनकी होगी? महिलाओं की। महिलाओं की किसकी होगी? महिलाओं की। सभी पुरुषों को बोलना चाह रहा हूं, जितने भी पुरुष आए हैं, और पुरुषों, पत्नियों को लाओ साहब। यस महिलाओं की एंट्री करवाओ बिजनेस। यस जितनी ज्यादा महिलाओं की आपकी एंट्री होगी उतना गजब का आपका बिजनेस चलेगा। यस उतना गजब का, क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। यस कोई बात तुम्हें पता चली तो तुम 1 महीना तुम्हारे पेट में रख लोगे। यस चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, और खर्चा महिला ज्यादा कोई कर नहीं सकता। मैं आपको बात बताऊं, पिछले कुछ दिन पहले की बात है, मैं टूर से घर पे पहुंचा और मैडम कहने लगी कि पायल टूट गई है। पायल चार्जर क्या बोलते हैं? हाँ जी जी जी। पायल टूट गई। मैंने कहा दूसरी डाल दे, कहने लगी हैवी है, वो नहीं चलेगी, डेली यूज में नहीं लेके आनी है। मार्केट चले गए साहब, मार्केट गए। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, राज की बात। यस राज की बात बताऊं क्या? यस हस्बैंड और वाइफ मार्केट में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कि चेहरे पे मुस्कुराहट किसके होती है? किसके होती है? महिला की पत्नी है। यस पति मुस्कुरा, पति बेचारा सोचता है जल्दी निकल, तू जितना जल्दी निकलेगी मेरा उतना मामला। मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकलना। मैं देखो मार्केट के अंदर मेरा पॉइंट क्या है कि 2,000 रुपए की पायल थी साहब, जो हम लेने के लिए गए। पायल पसंद आ गई, बगल में एक औरत बैठी थी, वो बड़े अच्छे अच्छे कंगन पसंद कर रही थी, और मैडम ने यूं इशारा, हस्बैंड वाइफ के यही इशारे होते हैं, यूं किया, मैंने
में चल दिया और लिया, कंगन पसंद आ गए कि ये मेरा कड़ा बनवा लिया, एक चेन उसने ले ली, 2 टोपस की जोड़ियां ले ली, 2000 रुपए की पायल थी सर। यस, कितनी? 2000 की। 2000 रुपए की पायल थी साहब, 7.5 लाख में मामला से बात फॉलो कर रहे हो सर। यस, खर्चा पत्नी कर अगर सकती मैं है। अकेला जाता तो 2000 में ही काम चला के आता, टूटी हुई पायल लेके जाता। अगर कोई जुगाड़ी पति, मेरी जगह अगर कोई जुगाड़ी पति होता, कौन सा पति? जुगाड़ी, इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है इंडिया में। जुगाड़ी पति होता तो टूटी हुई पायल लेके जाता, टाका लगवाता, टाका लगाता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है साहब, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है साहब, ये आरसीएम बिजनेस है साहब। यहाँ पैसे को चैलेंज है ही नहीं, पैसे को लेके चैलेंज है ही नहीं। एक बार आप अपना विशाल नेटवर्क बना दो, उसके बाद पैसा पैसा, लक्ष्मी पागल हुई घूमेगी आपके। यस, खूब पैसा आएगा। बोलो नोट चाहिए क्या? यस, क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क, नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। अगर आपको पैसिव इनकम, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे, मोर देन 99% लोग एक्टिव इनकम में आते हैं। कौन सी इनकम में? एक्टिव इनकम। यस, एक्टिव इनकम मतलब काम किया तो पैसा बनाया, काम बंद तो पैसा बना। Yes. 1% लोग हैं जो पैसिव इनकम में आते हैं। पैसिव इनकम मतलब, पैसिव इनकम में बाहर मार्केट की बात करो, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वाले मामले जो है वो पैसिव इनकम। जिनके पास नेटवर्क है, रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क है। बोलो देहरादून, रिलायंस के पास क्या है? नेटवर्क। टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। सुरेंद्र भट्ट साहब के पास क्या है? नेटवर्क। मुकेश सर के पास क्या है? नेटवर्क। राकेश सर के पास क्या है? नेटवर्क। मतलब समझ लो साहब, जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्क। नेटवर्क है। यस, जितना बड़ा तेरा नेटवर्क, उतनी बड़ी तेरी नेटवर्क। नेटवर्क हिंदी में एक लाइन में समझा दूं साहब, एक एप्पल के अंदर कितने बीज हैं सब बता दो। 5 बीज है कि 7 बीज है, लेकिन एक बीज के अंदर कितने एप्पल हैं ये कोई माइका लाल नहीं बता सकता। यस, यस, यही है नेटवर्क। हमें क्या करना है? अब अपने नेटवर्क का निर्माण करना है। बोलो कर लोगे? यस, अब नेटवर्क का निर्माण कैसे होगा ये बता दूं क्या? यस। कैसे होगा? कोई बताएगा कैसे होगा? नेटवर्क निर्माण कैसे होगा? खर्चा और चर्चा। हाँ जी, खर्चा और चर्चा। खर्चा चर्चा। हाँ जी, प्लान। हाँ जी, दसो कितना खर्चा। खर्चा। देखो, नेटवर्क, चर्चा, खर्चा ये अलग पॉइंट है, लेकिन नेटवर्क का अगर आपको निर्माण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल लैंग्वेज में प्लान सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा साहब? प्लान। अब मेरे साथ बोलिएगा, मोर प्लान मोर नेटवर्क, मोर बिजनेस। मोर बिजनेस। जो नहीं बोल रहा उसको कसम लगेगी उसकी माँ की। बोलो, मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर बिजनेस। मोर बिजनेस। नो प्लान नो बिजनेस, नो बिजनेस। नो बिजनेस। आपको मोर बिजनेस करना है कि नो बिजनेस करना है? मोर। तो प्लान करना पड़ेगा। यस। कितने प्लान डेली कर सकते हो? 2 5 2 1। नीचे नीचे भी कोई है तो बोल ले गुरु। 2 5 मतलब जितने ज्यादा प्लान करोगे उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे और इससे आपका क्या बनेगा? नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क बनेगा तो आपकी क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी साहब? आपकी इनकम। नहीं तो गड़बड़ क्या हो रही है? 5 मिनट और ले सकता हूँ आपके? यस। जल्दी तो नहीं है कोई? सिर्फ 5 मिनट और लेगा। 5 मिनट क्यों कर रहा हूँ? 1 घंटा बोल रहे हो आप। 5 मिनट। जो आदमी इसको जल्दी है बेचारा अमरीश पुरी की तरह से आपको देख रहा होगा। 5 मिनट में बात कंक्लूड करता हूं, समझने वाले के लिए इशारा काफी है साहब। आय, इनकम की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में एक कहावत है इंडिया में कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। यस। ये बात सही है कि गलत? यस। बोलो देहरादून। यस। ये बात सही है। यस। आमदनी 98, खर्चा रुपया।
एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है तो उसके 20,000 के खर्चे तैयार रहते हैं। Yes, yes, 20 कमाता है तो उसके 40 के खर्चे तैयार रहते हैं। मैं राइट? yes. 40 कमाता है तो उसके 80,000 के खर्चे तैयार रहते हैं। लेकिन हम इंडियन जुगाड़ी आदमी कौन है? हम जुगाड़ी आदमी। हम 80-40 कमा रहे हैं तो 80 तक खर्चों को जाने नहीं देंगे, 35 तक निपटाते हैं। Yes. सब्जियां 2 नहीं बनानी, 1 से काम चल जाएगा, है ना। अगर बच्चे के साथ मार्केट में जा रहे हो और दूध दुकान पे खिलौना टंगा हुआ है तो कंप्यूटर से भी तेज आपका माइंड चलता है, गर्दन उसकी घुमा के और साइड में मतलब पैसे को जुगाड़, मतलब पैसे को सेव करने के तरीके हमारे पास जो है ना, वो इंग्लैंड अमेरिका के पास तो सोच ही नहीं सकते। Yes. मतलब जो सेविंग के टैक्ट हमारे पास है वो कोई हो ही नहीं सकते। खर्चे को कम करके इनकम को आप कभी भी बढ़ा नहीं सकते। Yes. क्या बोला मैंने? खर्चे को कम करके, ग्राफ दिखाता हूं आपको। ये ग्राफ है साहब, ये आपकी आय है, ये आपका खर्चा, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है, समझ लो। ये आपकी सेविंग है। अब हम क्या करते हैं? 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 का खर्चा है तो 20 नहीं होने देंगे, इसको कम करें। और आप में नहीं, 95% लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? 95% लोग खर्चों को घटाने के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के 5% लोग जो हैं वो आय को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। Yes. किसको बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं? आय को। आय को। हमें क्या करना है साहब? आय को बढ़ाना है। आय को बढ़ाना है तो तरीका क्या है? नेटवर्क, मोर प्लान, मोर बिजनेस। इसमें तरीका क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क। तरीका क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क। हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा साहब, जिंदगी खराब हो जाएगी। जो पॉइंट है उसको पकड़ते रहिए सिर्फ। Yes. ओके? Yes. लोग चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो स्पेलिंग ठीक नहीं थी, उसमें ई तो आया ही था, तो उस चक्कर में उठना। क्या बनाना पड़ेगा हमें? नेटवर्क। नेटवर्क। क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क। नेटवर्क किस चीज से बनेगा? मोर प्लान। किस चीज से बनेगा? प्लान। प्लान से। प्लान दिखाने में जो करेगा शर्म, बाकी आप आगे बढ़ा लेना, जोड़ देना। हमें प्लान दिखाने में शर्माना नहीं है, बेझिझक प्लान करना है। और आपको मैं कैलकुलेशन दे देता हूं, आपको प्लान यस के लिए नहीं करना। किसके लिए करना है? नो के। किस चीज के लिए करना है? नो के लिए करना है। आप नो सुनने के लिए भी प्लान करोगे और सामने से यस ना आई तो आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो एक व्यक्ति की उम्र इसमें 3 ना ही है, 3 ना बोल देंगे तो उसके बाद काम उसका खराब हो जाता है। नंबर 2, जब भी प्लान दिखाने जाओ तो चेक योर सेल्फ। अपने आप को चेक करो साहब। ड्रेस कोड अब चेक करो। महिलाओं की तरफ से चैलेंज नहीं है, वो घर से निकलती है तो देख के निकलती है कि ठीक ठाक है कि मामला सारा महापुरुषों का है। Yes. गड़बड़ कहाँ है? पैर में चप्पल होगी, पेंट शर्ट बाहर है, दाढ़ी पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, मुंह में पता नहीं क्या भर रखा होता है, और जाके कहते हैं गजब का बिजनेस लाया। क्या है कि इससे गड़बड़ क्या है? सामने वाला कहता भी पहले गजब का तू बन जा। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री की राज की बात क्या है साहब? हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। Yes. हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। अगर मैं निक्कर और बनियान में यहां खड़ा होता, किरणपाल सर कहते कि सर हम काम चला लेंगे, आप गाड़ी में बैठो। बात फॉलो कर पा रहे हो सर? Yes. हुलिया और हालात को सुधारोगे तो आपके बिजनेस के हुलिया और हालात सुधरेंगे। Yes. जब भी आप निकलो तो चेक करके निकलो। और नंबर 3, आलसी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं जा सकता। आलसी व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं जा सकता। हमें अपने आप के साथ में कुछ ना कुछ कमिटमेंट करने पड़ेंगे। कमिटमेंट किस चीज के? कमिटमेंट इस चीज के कि रोजाना काम करूंगा, प्रोडक्ट को यूज करूंगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा,
नेटवर्क बनाने के लिए होम मीटिंग करूंगा, जो सीनियर बोलते हैं उसको करूंगा, प्रोग्राम के अंदर एडवांस टिकटिंग के ऊपर काम करूंगा, मैक्सिमम लोगों को प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करूंगा। यदि आपने इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया तो डेफिनेटली आपके पास परिणाम कुछ और होंगे। आप यही काम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा। बोलो, वादा करते हो? यस पक्का? यस एक कच्चा कच्चा पक्का पक्का, यस एकदम पक्का। यस एक बार दोनों हाथों को ऐसे खोलो जरा, इसके बाद खुद के हाथ ऐसे खोलो, ऐसे खोल दो सर, और ये पीछे खोलो लंबे हाथ। ओके, अब मैं बोलता हूँ लास्ट लाइन, हाथ ना तुम्हारे ऐसे खोलो एक बार। यस, दैट्स इट। मैं देखो, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं उस लीडर में से नहीं हूँ जो ऐसे करके खड़ा होकर और बोल के चला जाएगा, है ना? हम तुम्हारे बीच में घुस जाएंगे। तुम वो नहीं कर, आता हूँ ऐसे कर लो हाथों। अभी मैं बोलता हूँ 1 2 3, और जब मैं क्लैप बोलूंगा तो दोनों हाथों को खींच के क्लैप करेंगे। याद रखना, क्लैप इतना खींच के करना है जैसे दुश्मन का गाल। रेडी, 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों को, 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों को, 1 2 3 क्लैप। तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि आप एक बार दो बार करना सिखा दो। एक बार दो बार आपने अपनी टीम को करना सिखा दिया साहब। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। यस आपको करके, आपको डाउनलाइन को करके दिखाना है। ओके, आप बोले उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, तू करके दिखाना, दुनिया अपने आप करेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उंगली को ऊंची ले जाओ। जिसके पास खुद की उंगली है तुम्हारी, ऊंची लेके जाओ। ध्यान मेरी तरफ रखो, मैं दिखाई दे रहा हूं तुम सबको? यस ध्यान मेरी तरफ रखो। अपनी इस उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आओ, धीरे धीरे नीचे लाओ और यहां अपनी ठोड़ी पर लगाओ। अब देखो ठोड़ी कहां है, उंगली कहां है। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप करके दिखाइए साहब, दुनिया आपको सलाम करने के लिए तैयार बैठी है। Yes. तैयार हो? यस आर यू रेडी? यस, आपकी वो होनी चाहिए जैसे आप 5 साल के थे उस समय, जो आपके अंदर से जोश आता था, वो चाहिए मेरे को। एक बार इस हाथ को इधर लेके जाओ, इधर इधर, मतलब जिधर तुम लेके जा रहे हो उधर ले जा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा ले जाओ। ओके, और मेरे साथ में पूरे जोश में बोलेंगे यस। ओके, दोबारा करते हैं, पहले थोड़ा सा फाइन ट्यून लेंगे। ओके, रेडी, 1 2 3 एक बार फिर करते हैं। छोड़ो, बस इसी काम पे नहीं जाना, आगे और भी काम है। तो हमें जो है जोश और जुनून के साथ साथ होश भी रखना है। क्या रखना है साहब? होश भी रखना है। जोश और जुनून जरूरी चीजें हैं, लेकिन होश भी जरूरी है। एक चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को तो बात समझ में आ रही होगी, लेकिन एक आध कोई है तो उसको मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। ये एक बोतल है, क्या ये बोतल, ऐसी बोतल मेरे ख्याल तुम लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी। पता नहीं क्या क्या देखना बाकी आपको। ये बोतल है, इस बोतल में आपकी महीने की कमाई डलती है। आप नौकरी कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप व्यापार चला रहे हो, आप दुकानदारी कर रहे हो, आप XYZ कुछ भी करते हो, ये इनकम जो है आपकी इस बोतल में डलती है। इसमें क्या डलती है? आपकी इनकम। ओके, इस बोतल में एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इस बोतल में छेद है, छोटे छोटे छेद है। क्या है? छेद। छोटे छोटे छेद है। छेद कौन से हैं? बच्चों की फीस का छेद, घर खर्च का छेद, ट्रेवलिंग वाला छेद, मैडम के खर्चों का छेद, रिलेटिव्स का छेद, शादियों पार्टियों के छेद। आपकी इनकम आती है और इन छेद में से निकल जाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस। नानक दुखिया सब दुखिया, सब सबके साथ में
की ताकत रखते हैं? नहीं हो सकते। क्या हम बच्चों की फीस का छेद बंद कर सकते हैं? नो। क्या हम घर के खर्चों का छेद बंद कर सकते हैं? नो। तुम अपनी पत्नी के खर्चों का छेद बंद करने की सोच भी नहीं सकते। दिखाओ। तेरे कौन कौन से छेद बंद होंगे? मतलब आप जो है सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये छेद बंद करने की सोचो। तो बोतल कैसे भरेगी साहब? कैसे भरेगी? इनकम के सोर्स डालने पड़ेंगे। एक इनकम का सोर्स आरसीएम रूपी डालो, 2-3 साल मेहनत भी करनी पड़े तो खोलेगा। इससे फायदा क्या होगा? आपने 2-3-4 महीने मेहनत की, आपका चेक आने लग गया 500 रुपए का। अब 500 रुपए में एक आध जो है आपका खर्चे वाला छोटा मोटा सब्जी का या छोटा मोटा खर्चा आपका चेक आने लग गया 1500 का। आपका 1-2 छेद और थोड़ा थोड़ा कम होने शुरू हुए, बंद नहीं कम होने शुरू हुए। आपका चेक आने लगा 4500 का, तो बच्चों की फीस वाला एक आधा छेद आपका चेक आने लगा 14-15 हजार का। मैडम के खर्चे और बच्चों की फीस आपका चेक आने लगा 20-25 हजार का। 3-4 छेद झटके में बंद हो गए। आपका चेक आने लगा 50 हजार का। छेद साला कोई रहे ही नहीं। बात फॉलो कर पा रहे हो आप? खर्चे खर्चे करते तंग हो जाओगे साहब। लेकिन जब ये इनकम आरसीएम की बढ़ने लग जाएगी तो ये बोतल आपकी ओवरफ्लो होगी। ओवरफ्लो। और जब आपकी बोतल ये ओवरफ्लो होगी तो इसमें पैसा बचेगा। उस पैसे का ये फलानी जगह एक प्लॉट मैंने खरीद लिया, ये ओवरफ्लो होगी। एक मैंने फ्लैट खरीद लिया, ओवरफ्लो होगी। एक मैंने कार और खरीद ली और ओवरफ्लो होगी। एक फ्लैट चंडीगढ़ में खरीद लिया। ओवरफ्लो करनी है अपने को। क्या करनी है अपने को? ओवरफ्लो। और वो किससे होगी? काम करने से। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जय जयकार नहीं होती। काम करने के लिए तैयार हो? यस। मैं बिहार में प्रोग्राम ले रहा था, मैंने सारा लेक्चर दे दिया। उसके बाद मैंने पूछा क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? लोग कहते सर काम भी करना पड़ेगा। आप काम करने के लिए तैयार हो? यस। किसके लिए आप आरसीएम करोगे? ये आरसीएम किसका है? किसका है? सुषमा बिष्ट का है? संतोषी गतुड़ी का है? दिवान सर का है? सरदार जी का है? किसका है? मेरा। किसका है? मेरा। और मेरी ये जंग है। और कोई भी दुनिया की जंग हारने के लिए नहीं लड़ी जाती। ये जंग किसकी है? एक बार बोलो मेरे साथ। मेरी। ये जंग किसकी है? मेरी। और लड़नी किसे है? मुझे। जीतनी भी किसे है? मुझे। मेरी जंग है, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, ये निर्णय लिया था, लगभग 18-20 करोड़ रुपया आ गया होगा साहब। ज्यादा मैंने कैलकुलेशन नहीं पढ़ी। बहुत सारी कारें वारे चेंज कर चुके साहब। पैसा खूब आ रहा, पिछले महीने का खत्म नहीं होता और झटका लगता हर महीने आगे। फॉलो कर पा रहे हो साहब? yes. आज मामला क्या है? आज ये ओवरफ्लो हो रही है। बोतल ओवरफ्लो करनी है ना? यस। अब हमें काम सिर्फ इसी चीज के लिए करना है कि हमें अपनी बोतल ओवरफ्लो करनी है। बोतल के छेद बंद करने हैं। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर आते हुए 1-2 छेद बंद हो जाते हैं। ईगल, रनर पे 3-4 छेद बंद हो जाते हैं। रोयल्टी, टेक्निकल आप पहुंच गए, ऑलमोस्ट छेद जो है आपके बंद हो जाते हैं। साहब अपने को इस चीज के ऊपर काम करना है। बोलो आर यू रेडी? आर यू रेडी? खत्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को। फिर दोबारा मुलाकात आपके साथ में होगी। कल अगस्त मुनि में जो है अपना प्रोग्राम रहेगा। आपकी जो भी जानकारियां हैं आप वहां पर जो है उन लोगों को भेज सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। एक बार खड़े होंगे, एक शब्द लेंगे, उसके बाद सब लोग निकलेंगे। हाथ एक बार जाके निकालेंगे। एक बार पहले दोनों हाथों पहले ऊपर ले जाओ। एक बार यूं कुछ रिलैक्स हुए? चलिए हाथ को ऐसे आगे निकालेंगे, पूरे जोश में शब्द लेंगे। आपके जोश से पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसा रहा। ओके? यस। मैं क्या बात है, जोश खतरनाक है आप लोगों को। मैं बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा शक नहीं।
शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। ये उंगली जाए ऊपर ऊंची, खूब ऊंची जाने दो, गोल गोल घुमाएंगे, मैं कुछ गुनगुनाऊंगा, मेरे बाद अपनी फुल वॉल्यूम खोलेंगे आप। हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। हम खुश रहेंगे, प्यार करेंगे, हम खुश रहेंगे, प्यार करेंगे। हम टेक्निकल लेंगे, लेके रहेंगे, हम टेक्निकल लेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके दिखाएंगे, लेके रहेंगे, लेके दिखाएंगे, करके रहेंगे, करके दिखाएंगे, करके रहेंगे, करके दिखाएंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भागेंगे। हम खूब मिलके काम करेंगे, हम खूब मिलके काम करेंगे। बाप का ऊंचा नाम करेंगे, बाप का ऊंचा नाम करेंगे। नहीं लड़ेंगे, 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 नहीं लड़ेंगे। अगली बार लड़े तो बस देख लेना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ऐसा ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। जय RCM। जय